कभी आपने महसूस किया है कि अंधेरे में कोई आपको नाम लेकर बुला रहा हो, लेकिन जब आप पीछे मुड़ते हो वहाँ कोई नहीं होता। आज मैं आपको उस जगह की कहानी सुनाने वाला हूँ जहाँ जाने वाला हर इंसान या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर आया ही नहीं। उस जंगल को लोग कहते हैं चुड़ैल साम्राज्य। कहानी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब कहानी शुरू होती है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर। चारों तरफ घना जंगल और जंगल के बीच एक टूटा फूटा पत्थर का किला। गांव के बूढ़े कहते हैं वो किला किसी राजा का नहीं था, वो था चुड़ैलों का दरबार। हर अमावस्या की रात जंगल से आती थी स्त्रियों की हंसी, पर उस हंसी में खुशी नहीं, भूख होती थी, इंसानी जान की भूख। साल 2004 गांव का लड़का राघव रात को लकड़ी लेने जंगल गया। सुबह उसकी लाश मिली, पूरा शरीर नीला, आंखें बाहर निकली हुई और गले पर औरत के पंजे जैसे 5 निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा मौत डर से हुई है, इतना डर कि दिल फट गया। राघव की लाश के पास जमीन पर एक अजीब सा गोला चिन्ह बना था, जिसके बीच में लिखा था चुड़ैल साम्राज्य में स्वागत है। उस रात के बाद हर महीने एक लाश मिलने लगी। सभी की मौत एक जैसी, डर, खरोच और चेहरा पर ऐसा भाव जैसे मौत से पहले किसी ने उनका खून नहीं, आत्मा चूस ली हो। गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी कालीन थी। उसने कांपते हुए बताया उस जंगल में एक रानी रहती है, आधी औरत आधी जानवर। उसकी एड़ियां उल्टी है और वो बच्चों की आवाज में बोलती है। उसका नाम है मल्लिका, चुड़ैल साम्राज्य की महारानी। जो भी उसकी आंखों में देख ले वो जिंदा तो रहता है पर इंसान नहीं रहता। इसी बीच गांव में आया एक पत्रकार आर्यन। उसने कसम खाई, मैं इस चुड़ैल साम्राज्य का सच दुनिया के सामने लाऊंगा। लेकिन उसी रात आर्यन के कमरे के बाहर खिड़की पर किसी ने धीरे से खरोच मारी और फिर एक औरत की मीठी आवाज आई, आर्यन दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। दरवाजे के बाहर खड़े पैरों की एड़ियां सीधी नहीं थी। खिड़की पर लगातार खर खर। आर्यन का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। खिड़की के बाहर खड़ी परछाई बोली, आर्यन दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पर आर्यन जानता था उसकी माँ तो 10 साल पहले मर चुकी थी। धीरे से उसने मोबाइल उठाया, रिकॉर्ड बटन ऑन किया। उसी पल खिड़की की कांच अंदर की तरफ अपने आप चटक गया और अंदर आई सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, जिसका चेहरा सुंदर पर आंखें काली खाई जैसी गहरी और उसके पैर एड़ियां उल्टी थी। जैसे ही उसने आर्यन की आंखों में देखा, आर्यन को लगा वो अपने शरीर में नहीं है। चारों तरफ औरतों का झुंड, सभी की हंसी गूंज रही थी। बीच में बैठी थी मल्लिका, चुड़ैल साम्राज्य की महारानी। उसकी आवाज गूंजी, इंसान का डर हमारा भोजन है। अगली सुबह आर्यन होश में आया तो खुद को उस टूटे किले के नीचे बनी गुफा में पाया। चारों दीवारों पर लाशों की खोपड़ियां जड़ी थी। बीच में एक पत्थर का सिंहासन और उस पर बैठी मल्लिका। उसने कहा, हर 13वें साल हमें नया राजा चाहिए। और फिर उसकी उंगलियां आर्यन की तरफ उठी। एक बूढ़ी चुड़ैल आगे आई और बोली, अगर ये लड़का जिंदा रहा तो हमारा राज दुनिया जान लेगी। मल्लिका मुस्कुराई और जमीन पर एक काला गोला बनाते हुए बोली, खून, डर, आत्मा तीनों मिलकर चुड़ैल पैदा करते हैं। आर्यन के हाथ की नस काट दी गई। खून जमीन पर गिरते ही मंत्र चमक उठा। तभी ऊपर से मंदिर की घंटी बजी, टन टन टन। गुफा की दीवारें कांपने लगी।
चुड़ैलों की चीखें गूंज उठी। मल्लिका गर्जी, किसी ने शुद्ध घंटी बजाई है। चुड़ैल साम्राज्य टूट सकता है। आर्यन की आंखों से खून बहने लगा। उसके दांत नुकीले होने लगे। वो बदल रहा था और उसी पल गुफा का दरवाजा जोर से टूटा। सामने खड़ी थी एक औरत, हाथ में त्रिशूल, माथे पर काला टीका। वो चिल्लाई, मल्लिका, तेरा साम्राज्य आज खत्म होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब